Good morning, students. Today we learn about the various methods of creating strings. As in a previous class, we learned about what are strings. As we know that strings are the most popular data type in Python, we can create them by simply enclosing the characters either in single or in double quotes. So today we discuss the various methods. First is empty string. What is an empty string? A string without any character or a string having zero length is an empty string. So if for example we have taken an str equals to and we enclosed just a space in single quotes and then print that string str. वी गेट द आउटपुट. हमारे पास आउटपुट आया नथिंग क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग थी उसकी ज़ीरो लेंथ थी. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया str और हमने इसे वैल्यू असाइन करा दी. सपोज हमने यहाँ पे हमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो str इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग. अब हमने इसे str को प्रिंट करा दिया. प्रिंट str. जब इसे हमने रन कराया तो हमारे पास प्रोग्राम फिनिश्ड मीन्स देयर इज़ नथिंग. कुछ भी उसने प्रिंट नहीं कराया क्योंकि जो हमारी str ऊपर हमने str1 लिया है, नीचे हम str ले रहे हैं. जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो जस्ट आया प्रोग्राम फिनिश्ड. वाई? बिकॉज जो हम स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे हैं उस स्ट्रिंग की ज़ीरो लेंथ है. देयर इज़ नथिंग इनसाइड and the string, there is no character in the string, so it print nothing. सेकेंड मेथड था जस्ट असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल. ए वेरिएबल को हम एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करके भी स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया str नाम का. हमने इसमें से प्रिंट करा दिया हेलो वर्ल्ड. हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट कराया. फिर हमने इस हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा दिया. एक वेरिएबल लिया str नाम का, उसमें हमने प्रिंट करा दिया str. उसने प्रिंट कराया हेलो वर्ल्ड. सो दिस इज एन वी कैन क्रिएट अ स्ट्रिंग बाय जस्ट असाइनिंग अ स्ट्रिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल. एंड नेक्स्ट इज multi-line strings. Multi-line strings are represented by using triple quotes. सब multi-line strings are also known as dog strings. तो multi-line strings जब हम create करेंगे तो we can use triple quotes. triple quotes हम use करेंगे. हमने यहाँ पे multi-line string ले ली. सपोज हमने यहाँ पे लिया we can write this is a multi-line string example. इनक्लोज कर दिया ट्रिपल क्वेट्स में. अब हमने इसको प्रिंट करा दिया है. प्रिंट str. रन कराया. ओके यहाँ पे हमें एरर दे रहा है. यहाँ पे हम प्रोग्राम फिनिश्ड. सो मल्टीलाइन उसने प्रिंट हमें मल्टीलाइन प्रिंट्स करा दी. यू कैन राइट लाइक दिस. मल्टीलाइन प्रिंट करा रहा है. सो इन दिस वे वी कैन print a multi-line
we can create a multi-line string. So we can create our strings but just enclosing them either in single quotes or in double quotes. You can also take in another example of creating strings like we have written. We have taken suppose हमने लिया a1 नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया, देन उसमें you can write name लिया हमने, देन /t, t for tab, देन क्लास अगेन हमने /t लिया, /t हम टैब के लिए लेते हैं, देन सेक्शन, ले लिया हमने, देन उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया प्रिंट a1। तो नेम क्लास सेक्शन इस तरह से प्रिंट हो गया। ऐसे अगर हमें फॉर्मेटिंग करनी, नेक्स्ट हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, सपोज हमने यहाँ वेरिएबल ले लिया, नेक्स्ट वेरिएबल a2 लिया, तो a2 इक्वल्स टू हमने यहाँ फर्स्ट नेम हमने ले लिया सपोज रिया, देन वी हैव टेकन अ टैब /t हम अगर हमें फॉर्मेटिंग करनी, टेबल के फॉर्म में हमें अब प्रिंट कराना है आउटपुट को, तो उसके लिए हम टैब यूज़ करते थे। यहाँ जो हम एग्जांपल ले रहे हैं हम टेबल के फॉर्म में प्रिंट करा रहे हैं। क्लास ले लिया हमने 11th, अगेन /t फॉर टैब, वी आर डूइंग अ फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट हमारा सेक्शन हमने सपोज ले लिया सेक्शन बी, इससे रन कराया हमने, तो अच्छा इसको मैंने प्रिंट नहीं कराया अभी, तो इस प्रिंट a1 के बाद यहाँ पे प्रिंट a2 कर लिया। अब इससे रन कराया तो हमारे पास एक जो आउटपुट आया वो टेबल के फॉर्म में आया, नेम के नीचे रिया आ रहा है, देन क्लास 11, देन सेक्शन बी, टेबल के फॉर्म में आ रहा है। तो अगर जब हम टेबल के फॉर्म में हमें अपना आउटपुट प्रिंट कराना है, देन वी यूज़ /t, and if we want to display the output in the next line, you can use /n. So in this way we will create a string. Thank you.